के मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी चैप्टर 5 का फिजिक्स का। तो आइए हम लोग आज इसको पढ़ते हैं। तो क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है उसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ए निर्वात रहता है, बी वायु भरी रहती है, सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलिए अब हम इसके 2 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए लाल, बी हरा, सी काला। ऑप्शन नंबर डी हरा होगा, बट उस साइड है, देख लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ए फैराडे ने, बी मैक्सवेल ने, डी फ्लेमिंग ने, सी फ्लेमिंग ने, डी एम्पियर ने। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैराडे ने। चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ए लोहा, बी निकेल, सी पीतल, डी कोबाल्ट। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीतल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन देखते हैं। ए न्यूटन प्रति मीटर, बी न्यूटन प्रति एम्पियर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा पर, बी दृष्ट धारा पर, सी प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पर, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को। तो 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ए विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह है कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर का होता है। समानुपाती होता है कि बी व्युत्क्रमानुपाती होता है कि सी दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। विद्युत 11 नंबर में कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, सी ओम के नियम से, डी ऑस्टेंड के नियम से। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 12 नंबर की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है। डायनमो के द्वारा बदला जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर, दृष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पर, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पर। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। बी नंबर में है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है आर्मेचर के घूर्णन पर। डी इनमें से किसी पर नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन। डी में दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा पीतल। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो ए में दिया वेबर, बी टेस्ला, सी फैराडे, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टेस्ला हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का विभव होता है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अनंत। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, नीला। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, आपको बता दें कि बी नंबर हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 HZ यानी हर्ज, 60 HZ, 70 HZ, 80 HZ। तो बच्चों इसको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 50 HZ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 21 नंबर की ओर। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ए ऊष्मीय प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 22 नंबर प्रश्न की ओर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों धाराएं। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 इंटू 10 जूल। बी नंबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। सी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर की ओर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है।
25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऊष्मीय। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न और 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे देश में विद्युतमय एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ए 100 भी, यानी कि भी से वोल्ट, ए 100 भी, बी 200 भी, सी 220 भी, डी 240 भी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 220 भी हो जाएगा। और यहीं पे आपका चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मेन यानी कि वीवीआई था वह समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।